चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सीटेट के एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस नंबर 1। यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 1। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज बाल अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जिसके कारण वह शिक्षण प्रणाली में जटिलता आ रही है। आपके अनुसार इसका प्रमुख कारण क्या है? तो पहला ऑप्शन दे रहा है दूषित भाषानुक्रम, बीस बी ऑप्शन है दूषित सामाजिक वातावरण, सी ऑप्शन है दूषित परिवेश। देखिए तीनों ऑप्शन जो है काफ़ी सही लग रहे हैं। वर्षानुक्रम बिल्कुल हो सकता है। अगर बालक जो है ऐसे परिवार से संबंध रखता है जिनके आचरण अगर अच्छे ना हों, तो वो बच्चे में भी वो उसके आने की पूरी संभावना रहती है, क्योंकि बच्चे के विकास में जो वातावरण और वंशानुगत उसके वंश जीन का भी असर रहता है। तो ये भी ऑप्शन सही है। सामाजिक वातावरण पहले ही बताया मैंने, जैसे पर्यावरण का भी असर पड़ता है। और तीसरा सी परिवेश। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और चारों, यानी ये सभी, यही इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विकास का सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। तो विकास वाले टॉपिक में आपने पढ़ा होगा कि विकास का सिद्धांत जो है वो कैसे है, सेंटर टू पेरिफेरल, केंद्र से बाहर की ओर है, या फिर निरंतरता का सिद्धांत है, या फिर सिर से पैर की तरफ। तो देखते हैं इसमें से कौन सा आ रहा है। समान से विशिष्ट कार्यों की ओर, ठीक है। भिन्न से एकीकृत कार्यों की ओर, ठीक है। सिर से पैर की ओर, देखिए सिर से पैर की ओर आ गया, तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? सिर से पैर की ओर, यही इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? आपकी कक्षा का एक छात्र कक्षा में रोज अनुशासनहीनता करता है। आप इस समस्या के समाधान हेतु निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे? बताइए, अगर आप अध्यापक हैं तो आप क्या उपाय अपनाएंगे? तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं। इसके वंशानुक्रम तथा वातावरण का पता लगाकर उसका सही दिशा में मार्गदर्शन करेंगे, ठीक है। उस छात्र को रोज पीटेंगे जब तक कि वह कक्षा में अनुशासनहीनता करना नहीं छोड़ देता है, ये तो बिल्कुल गलत है। स्कूल से उसका नाम काटने के लिए प्रधानाचार्य से कहेंगे, ये भी सही नहीं है। उसको इलाज के लिए किसी अच्छे मनोचिकित्सक के पास लेकर जाएंगे, ये भी निगेटिव है। जैसा आपको मालूम है कि सीटेट के एग्ज़ाम में हमें निगेटिव नहीं होना होता है। सीटेट के एग्ज़ाम की तो पहली ही रिक्वायरमेंट है। ये कुछ सावधानियां हैं जो सीटेट के पेपर को सॉल्व करते समय हमेशा ध्यान में रखना होता है। तो ये तीनों तो उत्तर होंगे ही नहीं। तो फिर सही उत्तर कौन सा होगा? सही उत्तर होगा पहला, उसके वंशानुक्रम तथा वातावरण का पता लगाकर उसका सही दिशा में मार्गदर्शन करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है, ठीक है। तो कहाँ की बात कर रहा है? प्राथमिक स्तर की बात कर रहा है। तो प्राथमिक स्तर पर हमें मालूम है कि बालक जो होता है वो कौन सी अवस्था होती है? उसकी बाल्यावस्था होती है। चलिए, तो बाल्यावस्था में आपने उसके लक्षण क्या होते हैं आपको दिमाग में आ गया होगा। अब उसी के आधार पर हम इस सवाल को हल करते हैं। पहला क्या करा? महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, ठीक है। इससे बच्चा जो होगा वो क्या होगा? थोड़ा अट्रैक्ट होगा। सरल और रोचक पाठ पुस्तकों को प्रयोग करना, ये भी सही है। कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, ये भी सही है। क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना, ये भी है। तो अब देखिए चारों ऑप्शन एक जैसे हैं और चारों ऑप्शन काफ़ी सही लग रहे हैं। तो इसमें कौन सा होगा? सबसे सूटेबल क्या है? क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। अब ये आपको लगेगा कि ऐसा क्यों है? तो आपको मालूम है कि हर बालक जो है क्या है, वो विशिष्ट है। और हर बालक विशिष्ट है तो उसके अध्ययन करने की क्षमता भी क्या होगी? अलग अलग होगी। और अध्ययन करने की क्षमता जब अलग अलग होगी तो हम बालक के अगर उसके क्षमता के अनुरूप पढ़ाते हैं तो वो उसके अधिगम में क्या होगा? ज़्यादा प्रभावी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। गुड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या होगा? लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। कौन आ गए? लेव वाइगोत्स्की आ गए। आपको मालूम है कि सीटेट का एग्जाम और लेव वाइगोत्स्की जीन पियाजे थायरॉइड पावलोव ना हो तो काम ही ना बने। तो लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? लेव वाइगोत्स्की का क्या सिद्धांत है? लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत था सामाजिक विकास का सिद्धांत। मतलब अगर इसमें समाज, जिस ऑप्शन में समाज के बारे में बात हो रही होगी उसका सही उत्तर होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि लेव वाइगोत्स्की ने कौन सी सिद्धांत दिया थी? सामाजिक विकास का सिद्धांत। तो हम देखते हैं किस ऑप्शन में सामाजिक विकास का सिद्धांत है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? संतुलन। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? सामाजिक अन्योन्य क्रिया। देखिए आ गया।
तीसरे में क्या, आगे का भी पढ़ लेते हैं, वैसे तो यही उत्तर होना चाहिए। तीसरा कह रहा है मानसिक प्रारूपों का समायोजन। चौथा कह रहा है उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन। तो सबसे मैंने कहा सामाजिक वाला होने की संभावना ज़्यादा रहती है, तो सामाजिक वाला ही इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। बच्चे के संवेगात्मक की बात हो रही है, इमोशंस। हाँ, तो संवेगात्मक विकास के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त क्या है, कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश, बिल्कुल सही। अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं, क्योंकि यह माता पिता का कार्य है, ये तो ऐसे ही निगेटिव है, तो ये ऑप्शन होगा नहीं, इसको हटा देते हैं। कक्षा कक्ष का नियंत्रित परिवेश, ये भी नहीं होगा। अगर वो कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में रहेगा तो वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, तो उसके इमोशंस विकसित नहीं होंगे, तो ये तो होने से रहा। कक्षा कक्ष का अधिकारवादी परिवेश, ये भी गलत है। यहाँ पे अगर कोई डोमिनेट कर रहा है तो वो बायस हो जाएगा, जो भी उसके मन में आएगा वो करेगा, तो वो भी नहीं होगा। तो इमोशंस के विकास के लिए सबसे सही उत्तर क्या होगा इस प्रश्न में, वो हो जाएगा कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, सभी बच्चों का स्वस्थ शारीरिक विकास सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त है। इसके लिए किन मूल आवश्यकताओं पर ध्यान देना आवश्यक है। तो प्रश्न फिर से एक बार देख लीजिए, सभी बच्चों का स्वस्थ शरीर, क्या है कैच पॉइंट, स्वस्थ शरीर विकास। तो मूल आवश्यकताओं पर ध्यान देना है, क्या होगा, पौष्टिक आहार। ठीक है, होना चाहिए भाई, बिना पौष्टिक आहार के मूल स्वस्थ शरीर कैसे होगा। शारीरिक व्यायाम बिल्कुल होना चाहिए। मनोवैज्ञानिक सामाजिक जरूरतें, बिल्कुल, यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा, डी, चौथा, ये सभी, यही क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य हैं। तो कैच पॉइंट देखिए, पहले प्रारंभिक बाल्यावस्था की बात हो रही है, पहली पॉइंट जो आपको दिमाग में रखना है हल करते समय, और अवधि के दौरान भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य है। तो भाई बहन एवं अध्यापक, ये भी ठीक है। अध्यापक एवं साथी ठीक है। साथी एवं माता पिता ठीक है। माता पिता एवं भाई बहन, यानी सारे ऑप्शन क्या हैं, एक दूसरे से मिलते हुए हैं। तो अब आपको मालूम है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में हम क्या मानते हैं, जैसे किशोरावस्था में क्या होता है, बालक जो होता है किसी भी समूह का सक्रिय भागीदारी हो जाता है। तो ये भी तो बालक जो यहाँ क्या है, ये बाल्यावस्था है, यानी ये क्या होगा, अभी सक्रिय भागीदारी तो नहीं होगा, लेकिन बच्चों के साथ घुलना मिलना इसका क्या हो गया, शुरू हो चुका होगा। तो साथी, पहला कैच पॉइंट के हिसाब से तो साथी आ रहा है। दूसरा क्या होगा, माता पिता। क्यों माता पिता, क्योंकि ये पूर्व प्रारंभिक बाल्यावस्था है, और आपको मालूम है कि अभी बालक जो है शैशवावस्था से अभी बाल व्यवस्था में प्रवेश किया है। तो जब बाल्य अवस्था में प्रवेश किया तभी उसके अपने माता पिता के प्रति समर्पण की भावना जो होगी अभी ज़्यादा होगी। तो इसका सबसे सूटेबल आंसर क्या होगा, सी, तीसरा नंबर, साथी एवं माता पिता, यही इसका क्या होना चाहिए, ऑप्टिमम आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ठीक है, भाषा सीखना, ठीक, भाषा सीखने के लिए क्या होता है, तो ऑप्शन पढ़ते हैं। बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है, बिल्कुल सही है। बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता नहीं होती, तो ये तो ऐसे ही गलत होने से रहा। फिर बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं, ये भी गलत है। बच्चे घर पर ही अभी जो बाल्यावस्था, जो प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है, बच्चे उसी में बोलना सीखना शुरू कर देते हैं, मम्मा पापा बोलना शुरू कर देते हैं। तो ये तो बहुत ऐसे ही, ये ऑप्शन गलत है। अब अगला ऑप्शन देखते हैं, बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से ही भाषा सीखते हैं, ये भी गलत है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ए नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य हैं। तो भाई बहन एवं अध्यापक, अध्यापक एवं साथी, साथी एवं माता पिता, माता पिता एवं भाई बहन। ये क्वेश्चन रिपीटेड है और इसका उत्तर क्या होगा, साथी एवं माता पिता, साथी एवं माता पिता। भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है,
जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? शिक्षार्थियों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन। फिर से एक बार ऑप्शन पढ़िए। जीन पियाजे हैं, तो जीन पियाजे के अनुसार अधिगम, ठीक है, तो हमको मालूम है कि इसका क्या उत्तर होगा फिर। शिक्षार्थियों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन। तो इसका राइट आंसर होगा शिक्षक के द्वारा, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। यही क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बड़ा लग रहा है। एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है, एक पक्षी। इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है? क्या पता चल रहा है? ऑप्शन पढ़ के देखते हैं। बच्चे को स्मृति पहले से भंडारित होती है। बच्चे की स्मृतियाँ पहले से भंडारित होती हैं? नहीं, पहले से भंडारित नहीं होती हैं, वो समय के साथ भंडारित होती जाती रहती हैं। हर दिन कुछ नया सीखता है बच्चा। ठीक है, अगला ऑप्शन देखते हैं। बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है। ठीक है, प्रत्यय विकसित हो चुका है। क्यों हो चुका है? क्योंकि वो एक पक्षी बोल रहा है, मतलब वो पक्षी जो है पहचान रहा है, तभी वो पक्षी क्या कर रहा है, बोल रहा है। इसका मतलब है क्या, वो प्रत्यय जो है उसके अंदर विकसित हो चुका है। ये उत्तर सही हो सकता है। अगला ऑप्शन देख रहे हैं। बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। जी ठीक है, क्योंकि बच्चा बोल रहा है एक पक्षी, मतलब उसने भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 और 2, ऑप्शन बी में क्या दिया 2 और 3, और सी में क्या दिया 1, 2 और 3, और डी में क्या दिया केवल 2। तो क्या होगा बताइए? इसका आंसर होगा बी, ऑप्शन 2 और 3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा हाँ दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में क्यूज का सेट बनाकर रखा गया है। गूगल फॉर्म भर के ज़रूर क्यूज को दें, और आप ये देखें कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, और अपने नंबर जो हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अब इस प्रश्न को देखते हैं। कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन कराने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है? कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है? उनमें चिंता और डर पैदा करके, बी ऑप्शन प्रतियोगितात्मक परीक्षण से, ऑप्शन सी व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर, ऑप्शन डी साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर जैसे टॉफ़ी। ऑप्शन डी भी सही है। हम लोग बच्चों को अपने ट्रेनिंग के समय आपको याद होगा कि बच्चों के अंदर मोटिवेशन लाने के लिए हम उन्हें गिफ्ट के रूप में चॉकलेट, पेन, पेंसिल वगैरह देते हैं। तो ये भी होता है। प्रतियोगितात्मक परीक्षण करके भी होता है जैसे बच्चे हैं, लेकिन ये सब पे लागू नहीं होता, क्योंकि हमें मालूम है कि हर बच्चा क्या है, विशिष्ट है, और किसी का अधिगम का स्तर क्या होता है, अधिगम तीव्र होता है और किसी का मध्य होता है। तो ये भी सही नहीं है। तो इसका सबसे अच्छा उत्तर कौन सा है? व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर। क्योंकि यहाँ क्या था, आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए। तो अगर आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करना है तो व्यक्तिगत रूप से हर एक बच्चे की क्षमता को देखते हुए अगर हम उनका लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो उससे उन्हें काफ़ी मदद मिलेगी और वो मोटिवेटेड होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। कैसे बढ़ा सकती है? ऑप्शन ए अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर, ड्रिल और अभ्यास के द्वारा, ऑप्शन सी अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर, ऑप्शन डी विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। ऐसे तो आंसर सारे अच्छे लग रहे थे, छोटी छोटी उपलब्धियां देखकर, मैंने अभी बताया एग्जाम्पल,
कि हम जब अपने टीचिंग जब करते हैं तो उसमें हम बच्चों को मोटिवेट करने के लिए उन्हें देते हैं, तो ये भी ऑप्शन सही है। ड्रिल और अभ्यास भी कराते हैं, ये भी होता है। अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर, ये भी होता है। लेकिन सबसे सूटेबल आंसर कौन सा होगा? यही तो सीटेट की खासियत है कि सारे आंसर एक जैसे लगते हैं और सारे सही लगते हैं, लेकिन उसमें से सबसे बेस्ट आंसर हमें क्या करना होता है? पिक करना होता है। तो इसमें सबसे बेस्ट आंसर कौन सा होगा? विषय वस्तु को विद्यार्थी के जीवन के साथ संबंधित करके। क्यों? क्योंकि वो अगर बच्चा जो ग्रामीण परिवेश से, अगर आप उसके जीवन से संबंधित शब्दों का अगर उच्चारण करते हुए अगर उसे पढ़ाते हैं तो वो बिल्कुल उससे कनेक्ट होगा, और जब वो कनेक्ट होगा तो वो उसको अधिगम में उसके लिए काफ़ी प्रभावी साबित होगा। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। फिर से दोस्तों मैं बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में क्विज का एक सेट रखा हुआ, गूगल फॉर्म भर के ज़रूर क्विज अटेम्प्ट करें और देखें कि आप कितना स्कोर कर रहे हैं। कमेंट बॉक्स में शेयर करें और चैनल को प्लीज़ फॉलो करें। अभी नया चैनल है, इसलिए सपोर्ट भी आपकी बहुत ज़रूरी है। अगला प्रश्न देखते हैं। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। विचार किससे संबंधित है? निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत, अंतःसंबंध का सिद्धांत। तो हमने अभी बताया था कि विकास वाले टॉपिक में आपने विकास का सिद्धांत पढ़ा होगा, जिसमें आपने केंद्र से बाहर की ओर, सर से पैर की ओर, विशिष्ट से सूक्ष्म की ओर, ये आपने पढ़ा होगा। तो इसमें कौन सा है? ये निरंतरता का सिद्धांत। इसका सही आंसर क्या होगा? निरंतरता का सिद्धांत। क्यों? क्योंकि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। स्टेटमेंट से ही क्लियर है, कभी न समाप्त होने वाला मतलब निरंतर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निरंतर। निरंतर